नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट मैरिज तो कर लें, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरे माँ बाप के साथ क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं लड़की वाले पुलिस लेकर के आएंगे, मेरे माँ बाप मेरी बहन को उठाकर लेकर चले जाएंगे? इस तरह की कोई समस्या तो नहीं होगी? मेरे साथ मेरे कलीग कुश और शिवम है और इनसे इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, प्रोटेक्शन से रिलेटेड कॉल तो आते होंगे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो एक चीज बताओ, मेरे को लगता है इतने वीडियोस बना दिए, प्रोटेक्शन पे इतना गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया, फिर भी कपल के मन से डर नहीं खत्म हो रहा है। नहीं, डर और ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि फ्रॉड भी ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये बात सही। हाँ, अगर कपल का ही क्वेश्चन मैं ले लूं यहीं पर कि घर वाले के खिलाफ जाकर अगर मैंने कोर्ट मैरिज कर ली तो प्रोटेक्शन का सबसे अहम रोल है। हाँ, लेकिन अगर मैंने उसी लीगल वे में शादी की है, अपनी कोर्ट मैरिज की है, दोनों सर्टिफिकेट लिए, तो भी क्या मुझे प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी? देखो, शादी में क्या होता है ना, कई सारी चीजें मैटर करती है। सबसे पहला चीज तो यह है कि भाई मैं बालिग हूं। पहला प्रोटेक्शन यह है कि मैं बालिग हूं और मैंने सही डॉक्यूमेंट सही एज में शादी किया है, नंबर 1। नंबर 2 कि मेरे पास मैरिज का सर्टिफिकेट है। नंबर 2 मेरे पास मैरिज रजिस्ट्रेशन का भी सर्टिफिकेट है। यानी ये 2 चीज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से जरूरी है, फिर पुलिस कहेगी कि अच्छा तुम भाग के गए और तुमने शादी कर लिया, हमें तो पता ही नहीं, हम तो एफआईआर लिखेंगे। और फिर पुलिस आपके साथ में जो है परेशान करने लगती है। तो 2 स्टेप हम यहां पे लेते हैं। पहला काम ये करते हैं, इंटीमेशन लेटर एडवांस में बुक करवाते हैं और इंटीमेशन लेटर को तुरंत शादी के बाद भेजते हैं। और दूसरा चीज ये करते हैं कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी कराते हैं, ताकि ये ना बोल दे कि तुमने कहीं और जाके शादी कर लिया, प्राइवेटली कर लिया, हमको डाउट है, इसमें गवाह हुआ पता नहीं कौन थे क्या थे, ऐसे करके परेशान ना करने लगे। तो वो भी करवाते हैं। ये बहुत होता है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं, लड़की के परिवार वाले, कि वो कहते हैं कि मैं अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ऐसे में हमें पुलिस, अब उन लोगों ने पुलिस को पैसे खिला दिए। पुलिस को पैसे खिलाने के बाद से पुलिस गैर कानूनी तरीके से काम करने लगी, सब कुछ होने के बावजूद करने लगी, तो हमें हाई कोर्ट जाना। तो बहुत रास्ते हैं प्रोटेक्शन के और कई जजमेंट है, ऑर्डर्स है, कपल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या घर परिवार अगर थाने या कहीं पर पैसे खिला देते हैं, घूसखोरी कर देते हैं, हाँ, तो क्या कोर्ट सर्टिफिकेट काफी नहीं? कोर्ट सर्टिफिकेट काफी है, लेकिन फिर पुलिस ने अगर पैसे खा लिए होंगे तो वो तो कमी निकालेगी ना उसमें से, और कमी निकाल के परेशान करेगी। तो हमें मालूम है कि वो कमी निकालते क्या है, तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, है ना, ये होता है। तो प्रोटेक्शन किस तरीके से लिया जाता है, थोड़ा सा आप बताएंगे? प्रोटेक्शन में सबसे पहला चीज, बीमारी, अगर सर में दर्द हो रहा है तो सीधे सीधे सर्जरी नहीं करानी। मतलब अगर पहला काम है प्रोटेक्शन के लिए कि सही तरीके से शादी हो, दूसरा काम है कि आप इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराएं, इसके बावजूद कंट्रोल ना हो तब हाई कोर्ट प्रोटेक्शन करवाएं। लेकिन आप अगर इस चीज को बखूबी जानते भी हैं, और शादी कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा और कल कर लिया। काफी कपल सोच विचार करके फैसला करते हैं इन सब चीजों में, समय ले लेते हैं महीनों का। अब शादी कर ली, शादी होने के बाद से जब शादी हो गई, उसके बाद से उन्हें लग रहा है कि घर परिवार दिक्कतें करेंगे। अब उनके पास पैसा है भाई, कपल के पास उस समय, वो कहते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन भी लेनी है, मुझे इंटीमेशन भी भिजवाना है। अब उस चक्कर में उस कपल के साथ क्या हुआ, हो गया फ्रॉड। उसने पहले से अप्लाई कर दिया प्रोटेक्शन के लिए। अब उसमें ये सुनने में आता है कि प्रोटेक्शन रिजेक्ट भी हो जाती है। नहीं, पहली बात ये है कि प्रोटेक्शन के लिए जब अप्लाई होता है वो तब होता है कोर्ट में, जब जाओगे ना हाई कोर्ट में, वो तभी जा सकते हो जब पुलिस में पहले गए हो। तो पुलिस में हम इंटीमेशन भेजते हैं, उसके आधार पे हम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। अब कोई ये बोले, अब इंटीमेशन तो शादी के बाद ही भेजा जाएगा। मान लीजिए आप कहीं पे गए, वहां पे आपने इंटीमेशन के भी पैसे दे दिए, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के भी पैसे दे दिए, बाद में जरूरत है नहीं जरूरत है, बाद में अप्लाई हुई नहीं हुई, आपको कुछ नहीं पता। तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए जो आपको पैसे देने चाहिए या हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए जो अप्लाई करना चाहिए, वो शादी वाले दिन या उसके बाद। जैसा कि आपने बताया हाई कोर्ट प्रोटेक्शन सीधे नहीं लेनी चाहिए, है ना? तो स्टेप स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मतलब कपल्स जब बुकिंग करवा लें, शादी कर लें, इंटीमेशन लेटर भिजवा दें। अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गया है, एफआईआर हो गया है, तो 100% प्रोटेक्शन लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन।
और अगर बार बार पुलिस आपको परेशान कर रही है, कॉल कर रही है, तो भी आपको प्रोटेक्शन है। इंडिया के थ्रू हाई कोर्ट हो जाएगा फिर? बिल्कुल हो लेकिन जाएगा। सर जी फोन तो बंद होते हैं उनके उस समय। घर वालों के पास फोन जाता है ना, कपल बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कोई ना कोई उनके जासूस होते हैं जो कॉल करके बताते हैं ओके। कि मेरे माँ बाप के घर पे जो है ये हो रहा है, तो उनको इन्फॉर्मेशन रहता है। यानी पहला स्टेप इंटीमेशन, दूसरा स्टेप अगर लगता है प्रोटेक्शन का तो प्रोटेक्शन अप्लाई करें। हाँ हाँ, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन तो वो मतलब किस स्टेट में और किस जगह कैसे होता है, मतलब थोड़ा सा गाइड करेंगे। मान लीजिए मैं इलाहाबाद का हूँ, हाँ। है ना, और मैंने गाजियाबाद जाकर शादी कर ली, तो मुझे कहाँ से अप्लाई करवाना होगा? इलाहाबाद से होगा, इलाहाबाद प्रयागराज से। से, ओके। वहां से होगा। देखो, लड़का शादी हो गई, लड़के का आधार कार्ड पहले जहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड होता है उस राज्य के हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन लिया जाता है, या फिर लड़का या लड़की जहां रहते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट में होता है। सुनने में आया कि 1.5 से 2 महीने लगते हैं प्रोटेक्शन में। कहीं पे 15 दिन लगता है। जैसे आप अगर इलाहाबाद की बात करोगे, प्रयागराज की बात करोगे तो 15 दिनों में मिल जाता है। चंडीगढ़ में 10 दिनों में मिल जाता है। राजस्थान में 1 महीना लगता है। दिल्ली में 20 दिन लगता है। तो यही लमसम टाइम होता लेकिन है। जिसका वर्किंग डेज बता रहा हूं। इतना समय क्यों? देखो, पहले तो 50 से 60 पेज की ड्राफ्टिंग होती है, फिर उसको हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है, फिर केस लगता है, फिर डेट मिलता है, सुनवाई होती है, फिर ऑर्डर आता है। टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन जिस कपल के लिए 2-2 घंटे भी काटना भारी हो रहे हैं, हाँ, तो उसका तो हो जाएगा काम। देखो ऐसा है, अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है बिल्कुल। कि 2 घंटे भी काटना भारी हो रहा है और एकदम दिक्कत हो गई है, ठीक है, जी। तो उसकी अर्जेंट मेंशनिंग करानी पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको साबित करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया, क्या आपके घर के आगे 100 लोग आ गए हैं तलवार लेकर के और पुलिस मदद नहीं कर रही है, क्या हुआ है, वो साबित करना पड़ेगा आपको। मतलब किस आधार पे कह रहे हैं कि 2 घंटा काटना मुश्किल हो रहा है, केवल पुलिस फोन कर रही है इस वजह से नहीं हो जाएगा। ओके। हाँ। मतलब लीड इंडिया अगर प्रोटेक्शन फाइल कराता है तो उसमें कैसे स्मूथ प्रोसेस कराता है? पहली बात तो ये कि सुविधा यह है कि आप हमारे थ्रू कहीं भी कर सकते हो, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर आप करते हो फाइल तो हमारा ये कमिटमेंट रहता है कि हम जितना जल्दी हो, हमारी वजह से डिले ना हो, जितना जल्दी हो क्विकली हो जाए, तो पूरी तरह से हम कोऑपरेट करते हैं। अभी कल ही एक कपल आए थे अपने ऑफिस, शादी हमारे यहाँ से की है, लेकिन हाँ। प्रोटेक्शन फाइल कहीं और से कराया ये उन्होंने। बहुत गलत करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, क्यों गलत करते हैं। शादी आपने हमारे पास से कर लिया, जी। अब प्रोटेक्शन आपने कहीं और से कराया। प्रोटेक्शन कैसे कराते हैं, कोई दोस्त मिल गया, वो कहता है यार एक वकील है मैं जानता हूं, उसके थ्रू करा लो। और 99% ऐसा होता है कि कपल उसके बाद परेशान होता ही होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं मिलता। ओके। और वो पैसे के लालच में जाते हैं वहां पे कि थोड़े कम पैसे लग जाएंगे, वहां से करा लेते हैं। और अब क्या होता है, उसके बाद मेरे पास फोन करें या है सर्विस टीम को फोन करें कि सर बताइए क्या हुआ, वो तो प्रोटेक्शन मिल गया, फिर भी पुलिस परेशान कर रही है, फिर भी लोग परेशान कर रहे हैं। तो उस वक्त हम क्या बता सकते हैं। जिससे आपने प्रोटेक्शन लिया, आप उसको उससे पूछना पड़ेगा आपको कि भाई उसने दिलाई क्या है आपको। मतलब वही चीज मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहीं और से प्रोटेक्शन लिया और आकर ये कहने लगे कि मैं कहीं का ही ना सर, मैंने तो प्रोटेक्शन भी ली थी। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर शादी यहाँ से की हो, जब सुविधा है प्रोटेक्शन की यहाँ से, तो यहीं से लो, कहीं और क्यों जाते हो। एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि हाई कोर्ट की बात जब भी आती है तो मन में एक बात आती है, फीस। बहुत ज्यादा, 1 लाख 3 लाख 5 लाख नहीं डिमांड इतनी होती है। इतनी फीस नहीं होती है। क्या है इसका, थोड़ा हम बताएंगे। देखो, अगर फीस की बात करोगे तो सबसे कम अगर फीस कहीं लगता है तो वो आपके प्रयागराज में और चंडीगढ़ में, वहाँ फीस काफ़ी कम है। फीस मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो में ठीक नहीं रहता है। और बाकी जो है अगर आप बाकी जगहों से कराओगे तो वो रेट लगता है, मतलब वो दूसरा लगता है, रीजनेबल लगता है। लेकिन आपने जो बताया, जो फीस आप बता रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं लगता। कुछ लोग लेते होंगे लेकिन इतना नहीं लगता। एक कपल भाइयों का भी सवाल है इधर कि प्रोटेक्शन में क्या पुलिस साथ रहेगी या क्या अधिकारी या कोई आईओ कोई ऐसा जरूरत होगी तो साथ में भी रहेगी। ओके। अगर इतना खतरा है कि आप राह चलते ही मार दिए जाओगे तो आपको तो पूरा प्रोटेक्शन देगी पुलिस। लेकिन अगर लगता है नहीं, केवल धमकीबाजी चल रही है, तो पुलिस अपना पर्सनल नंबर दे देती है, कहती है दिक्कत होगी तो फोन कर लेना। अच्छा। सीधे नंबर दे देती है। ओके। हाँ। तो यानी कि अगर ऐसा कोई दिक्कत हो तो पहले इंटीमेशन देन
प्रोटेक्शन। हाँ, और एक और चीज मैं बताता हूँ हाँ, आपको, कई हाँ, बार पढ़े लिखे कपल उनको लगता है यार घर वाले बहुत बवाल करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आप पहली शादी कर रहे हो, आपको अपनी शादी को लेकर के बहुत टेंशन है। आपको जैसे हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो आंख बंद करके, तो बहुत कम दिक्कत होगी। आपको अनुभव नहीं है। जी, आप अगर दिमाग लगाओगे, टेंशन में रहोगे यार क्या होगा क्या होगा। शादी से पहले पेरेंट्स बहुत ताकत से कोशिश करते हैं, डरा के धमका के कि रुक जाइए शादी। शादी होने के बाद उनको भी पता है कि अभी टूट नहीं सकती, टूटेगी तो कोर्ट के थ्रू टूटेगी, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखी गई है, प्रोटेक्शन का मतलब कहीं ये भी सुनने में आया, कपल्स ही बताते हैं और एडवोकेट भी बताते हैं इन लोगों को कि प्रोटेक्शन का मतलब घर वाले के खिलाफ जाना होता है एकदम, कि घर वालों के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, उनको हम सरेंडर कराएंगे, उनको पुलिस से पकड़वाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये भी बात बहुत सही आपने पूछा है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हम ये बताते हैं कि भाई यह व्यक्ति मुझे बार बार धमकी दे रहा है कि तुम्हें जान से मार देंगे और मुझे इन लोगों से खतरा महसूस हो रहा है। तो जब पुलिस ऑर्डर, मतलब कोर्ट जब ऑर्डर करती है पुलिस को कि भाई इनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें उन लोगों को बुला लिया जाता है जिनका नाम लिखा गया होता है, और पुलिस उनको बता देती है कि भाई आपने अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। उनको गिरफ्तार नहीं करती। ओके। हाँ एक चीज और पूछना चाहूंगा कि हाँ बहुत से कपल हैं हाँ जो लीडिंग से नहीं छोड़ पाए शुरुआती तौर पे, हाँ मैरिज तो उन्होंने कर ली है, हाँ, पर प्रोटेक्शन अब हमसे चाहिए, कराएंगे ना, बिल्कुल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉपर शादी होनी चाहिए। प्रॉपर प्रोसेस हाँ, प्रॉपर शादी की हुई होनी चाहिए। हम सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराएंगे और उसके बाद से कराएंगे। ओके, तो प्रोटेक्शन लेने के लिए अगर किसी क्लाइंट्स को आपकी रिक्वायरमेंट हो या कुछ ऐसा हो, हाँ तो पहले हेल्पलाइन नंबर पे डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर करें या कैसे हाँ, कर सकता है? डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं, बात करें, डॉक्यूमेंट शेयर करें और शेयर करके उसके बाद से पूछ लें कि भाई मेरे को होगा या नहीं होगा। फिर डॉक्यूमेंट देख के हम लोग बता देंगे कि दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं। ओके। हाँ। क्या इसमें लीड इंडिया की एक्सपर्ट एडवाइस भी काम आएगी उनके लिए? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। अगर वो चाहते हैं कि पहले लीगल एडवाइस ले लें और फिर बुक कराएं या ना करें उसके ऊपर डिसीजन लें, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एडवाइस के लिए बुक करा लें ओके। और फिर उसके बाद से करें। लेकिन एक चीज बताओ, आप लोग के पास बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग ये कर रहे हैं ये बहुत सही और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कपल के जो सवाल है वो प्रॉपर आ रहे हैं। और कोई सवाल है प्रोटेक्शन से रिलेटेड? एक लास्ट चीज और पूछना हाँ था मैं यहाँ पे हाँ, कि लास्ट में इतना बता दीजिए कि बेस क्या है, मतलब स्टार्टिंग, मिडल और एंड प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन से कि 1 बाय 1 ऐसे स्टेप करने फॉलो। एक सरल भाषा में जो आम से आम कपल कर सके। सबसे पहले आंख बंद करके देखो, मैंने आंख बंद करके तो नहीं, कि आपकी एज पूरी है कि नहीं। ओके। शादी प्रॉपर करो, ओके। सर्टिफिकेट प्रॉपर शादी कर लो, यानी कि मैरिज भी करो और उसको रजिस्टर्ड भी कराओ। ये जब प्रॉपर हो जाए तो इंटीमेशन जरूर भिजवाओ। फर्स्ट अखबार में पब्लिश कराना है या नहीं कराना है ये अपनी फाइनेंस को देख करके डिसाइड करो। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है कि अगर कोई खतरा महसूस हो रहा हो तो ऐसी जगह से शादी करो जो बाद में भी आपको सपोर्ट करे। कोर्ट मैरिज होने के बाद जैसे हम लोग करते हैं भाई, हम तो 3-3 4-4 नंबर देते हैं, हेल्पलाइन नंबर देते हैं, एडवोकेट साहब का नंबर होता है, मेरा नंबर होता है, सर्विस टीम का नंबर होता है। कहीं तो बात तुम्हारी हो जाएगी इमरजेंसी में, है ना, तो 4-4 नंबर देते हैं ताकि बाद में आपको सर्विस मिल सके। ये हो जाए, उसके बाद से जरूरी होता है कि अगर पुलिस बार बार आपको फोन कर रही है, पुलिस में आपके खिलाफ FIR हो गया है, या फिर आपको किसी तरीके से आपको डर महसूस हो रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन करवाना चाहिए। ओके। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पैसे और लग रहे हैं या इतने पैसे में मुश्किल से कैसे इकट्ठा करूं। अगर जरूरत है तो लाइफ का सवाल है, करवाना तो पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये फॉर्मेट, और आपके जो भी सवाल कमेंट्स में आएंगे उसका भी जवाब आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।